नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। ये डेली करंट अफेयर में अगली क्लास होगी। ये देखते हैं। पहला करंट अफेयर है डेविस कप टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है? तो डेविस कप टूर्नामेंट का विजेता जो है वो इटली है, लगातार 3 बार। उपविजेता स्पेन है और आयोजन कहाँ हुआ? बोलोगना, इटली में। आयोजन भी इटली में हुआ और विजेता भी इटली बना, उपविजेता स्पेन बना। डेविस कप कभी-कभी एग्जाम में पूछ रहा था, डेविस कप किससे संबंधित है? तो बताएंगे टेनिस है, टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में हुआ। विजेता भारत, उपविजेता चीनी ताइपे। भारत लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का विजेता बना है। अगला है इंडोनेशिया पोलियो मुक्त घोषित। इंडोनेशिया देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? WHO द्वारा घोषित किया गया है। कि जिस पोलियो वायरस टाइप 2 से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। पोलियो वायरस में टाइप 2 प्रकार का जो होता है उससे इंडोनेशिया को मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ACITI त्रिपक्षीय साझेदार क्या है? ACTI इसका फुल फॉर्म है ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से कनाडा, आई से इंडिया और टी से टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ? ये जोहानिसबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर नई त्रिपक्षीय साझेदारी शुरू की है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा, AI और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 उद्देश्य क्या है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करना। अब अनुच्छेद 240 क्या है? अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, विकास और व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 240 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, विकास और व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आर्टिकल 240 से संबंधित, क्योंकि चर्चा में भी है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कब हुआ? 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। थीम क्या है? लर्न तमिल, तमिल कर कालम। कहाँ आयोजन होगा काशी तमिल संगम का? वाराणसी में आयोजन होगा। कब होगा? 2 दिसंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड महिला 2020 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? भारत विजेता रहा, उप विजेता नेपाल रहा। आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। इसमें 6 देशों ने भाग लिया। भारत की कप्तान कौन थी? दीपिका टीसी। भारत की कप्तान कौन थी? दीपिका टीसी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा? फुला सोरेन। भारत की फुला सोरेन। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने 27 गेंद पे 44 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है सागर कवच का दूसरा संस्करण 2025 में आयोजन हुआ। भारत का तटीय सुरक्षा अभ्यास है। क्या है? भारत का तटीय सुरक्षा अभ्यास है। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित हुआ? महाराष्ट्र और गोवा के तट पर आयोजित हुआ। कब से कब तक? 19 से 20 नवंबर के बीच में यह आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन साई हॉक। ऑपरेशन साई हॉक क्या है? दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन है साइबर अपराध को रोकने के लिए। ये जो ऑपरेशन चलाया गया है साइबर अपराध को रोकने के लिए चलाया गया है। 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है इस ऑपरेशन के द्वारा। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है मेरठ बिगुल को GI टैग मिला है। ये यूपी पीसीएस के करंट अफेयर की दृष्टि से या यूपी पीसीएस एग्जाम या यूपी में आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पीतल से बना मेरठ बिगुल, ये पीतल का बना होता है, इसको GI टैग मिला है। बिगुल 19वीं सदी के अंत से सैन्य परेड, युद्ध अभ्यास और औपचारिक समारोहों में कमांड देने के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल होता है।
अगला है हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक इस अभियान का आयोजन होगा। क्यों किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय उपयोग, स्वच्छता आदतों और साफ सफाई की निरंतरता को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता? विजेता लक्ष्य सेन भारत के हैं और उप विजेता यूसी तनाका जापान की हैं और इसका आयोजन कहाँ हुआ? सिडनी में हुआ। लक्ष्य सेन विजेता रहे और उप विजेता यूसी तनाका रहे, जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण एक्सरसाइज 2025। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, तो आप याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन सा संस्करण था ये? 19वां संस्करण था। कब हुआ? 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये आयोजन होगा। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ होगा। फिर भारत का कौन सा रेजिमेंट? असम रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है और नेपाल का देवी दत्त रेजिमेंट भाग ले रही है। इसमें याद रखिएगा कि ये कहाँ पे हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है और असम रेजिमेंट अब भारत की और नेपाल की देवी दत्त रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है और किसके किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तेलुगु लेखक हैं बेलमाला सिमन्ना को। किसको दिया गया? बेलमाला सिमन्ना को। अगला क्वेश्चन है पंजाब के 3 शहर को पवित्र शहर घोषित किया गया है। पंजाब के 3 शहर को पवित्र शहर घोषित किया गया है। पहला है श्री हरमंदिर साहिब को, दूसरा है आनंदपुर साहिब को और तीसरा है तलवंडी सत्रों को। क्यों दिया गया है? शराब, मांस और तंबाकू की बिक्री पर रोक के लिए इसको पवित्र शहर की श्रेणी में रखा गया है, पंजाब सरकार ने घोषित किया है। पेरिस स्थित यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो पेरिस में स्थित यूनेस्को के मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? सीधा सा ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। कब? 26 नवंबर 2025 को किया गया। एरो स्पेस कंपनी सफ्रान सफ्रान कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। इसके द्वारा हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मैनेजमेंट रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किया गया। अगला है साइक्लोन दितवा। कहीं कहीं दितवा लिखा है और कहीं कहीं दितवा। तो श्रीलंका में तबाही मचाए। श्रीलंका किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रीलंका में चक्रवात जो आया था तबाही मचाया। नामकरण इसका किसने किया? यमन द्वारा किया गया। भारत के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। ये श्रीलंका में तो आया ही, अब भारत की तरफ बढ़ रहा है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये राज्यों को प्रभावित कर सकता है। उत्पन्न कहाँ हुआ? दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में। ऑपरेशन पवन। अगला है ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या है? श्रीलंका में लिट्टे उग्रवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन पवन चलाया गया था। कब से कब तक चलाया गया था? 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1987 को। इस ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पहली बार आधिकारिक स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है इस ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन पवन कब चलाया गया था? श्रीलंका में लिट्टे उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया था। कब? 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1987 के बीच में। नई चेतना एक पहल है 4.0। किसकी पहल है? भारत सरकार की पहल है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना। अगला है 4 उन्नत क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा।
भारत सरकार ने की। भारत सरकार ने क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की। तो कहाँ-कहाँ पे ये 4 स्थापित किए जाएँगे क्वांटम? पहला है आईआईटी दिल्ली में, फिर आईआईटी मुंबई बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में और आईएसएससी बेंगलुरु में। यूपीपीसीएससी एग्जाम के जैसे ये कानपुर वाला एग्जाम, ये कानपुर वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि क्वांटम तकनीकी मतलब उन्नत क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधाएं स्थापित करने में जो 4 स्थापित किए गए उसमें से भारत में कहाँ स्थापित वो यूपी में कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप बताएंगे कानपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? कानपुर में। अगला है देश को मिला पहला निजी रॉकेट। पहला निजी रॉकेट देश को मिला है, भारत का पहला निजी रॉकेट। तो उस निजी रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। पीएम मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया है। हैदराबाद स्थित हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। 40 से 50 करोड़ की लागत में तैयार होकर 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगा। 20 मीटर लंबा और 1.7 मीटर व्यास का ये चौड़ा है। 350 किलो पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है और 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है और इसी कारण इसका इंजन लगभग 40% सस्ता है। अगला है असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025। क्या है इस विधेयक में? एक से अधिक शादी करना अब अपराध है। इसके लिए 10 साल के अगर कोई एक से ज़्यादा शादी करते हुए पाया गया तो 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसमें क्या कौन-कौन शामिल है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। लेकिन एसटी एसटी और छठी अनुसूची क्षेत्रों को इससे छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंची कांसे की प्रतिमा। तो सबसे ऊंची कांसे की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? गोवा के कनाकोना में। किसकी प्रतिमा है? श्री प्रभु राम की। कितने ऊंची है? 77 फीट ऊंची है। कितना? 77 फीट ऊंची है। अनावरण किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी द्वारा 28 नवंबर को किया गया। यह प्रतिमा यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा, श्री राम की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रसिद्ध चित्रकार राम सुतार सुतार है राम सुतार ने बनाया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025। कब से कब तक आयोजन? 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। 1980 से इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1980 से किया जा रहा है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा। भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। फोकस राज्य कौन कौन है? झारखंड। उद्देश्य क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत और व्यापारिक विविधता को आगे ले जाना। थीम क्या है? एक भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत। थीम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी सीधा थीम ही पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के इस बार 2025 में थीम क्या थी। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम में। और फोकस राज्य और भागीदार राज्य जरूर याद रखिएगा। फोकस राज्य झारखंड और भागीदार राज्य बिहार, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करिए आप लोग, जिससे आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो आपके लिए ऐसे ही हम लाते रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तो आपको आने वाले कई सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर हूबहू यहीं से करंट अफेयर मिलेंगे। धन्यवाद।